तो देखिए आज की वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12th में गॉस प्रमेय की सहायता से आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। का टॉपिक है आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना और गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करनी है। गॉस की प्रमेय का जो चौथा अनुप्रयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह मान लीजिए हमारी कोई चादर है अनंत लंबाई की, ये धातु की कोई चादर है। इस चादर की लंबाई अनंत है। इस प्रकार से यह कोई धातु की चादर है फॉर एग्जांपल, और ये चादर ऐसे में रखी हुई है। जब इसको हम ऐसे रखेंगे तो बोर्ड पर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस चादर पर धन आवेश से जो पूरी चादर हमारी आवेशित है, मतलब इस पर कोई आवेश है और एक समान रूप से वितरित है। तो मैं इसके ऊपर आवेश को वितरित कर दे रहा हूं। ये इसके ऊपर कोई आवेश एक समान रूप से वितरित है, ठीक है। अब ये चादर एक समान रूप से यदि इसके ऊपर आवेश वितरित है तो इससे विद्युत बल रेखा निकलेंगी, और धन आवेश है तो विद्युत बल रेखा बाहर के लिए निकलेंगी, इस साइड भी निकलेंगी, और इधर भी आवेशित है तो विद्युत बल रेखा इधर भी निकलेंगी। तो विद्युत बल रेखा इधर भी निकलेंगे और विद्युत बल रेखा इधर भी निकलेंगी। अब इसको क्या करना है, इस चादर को हमें घेरना है, इसके कुछ आवेश को चारों ओर से घेरना है। जैसे इसके ऊपर जो आवेश है, इस आवेश को हमें क्या करना है, चारों ओर से घेरना है। तो घेरने के लिए हम क्या करेंगे, गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो जैसे इस साइड के आवेश को घेरना है तो हम कुछ एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। कुछ इस प्रकार का गॉसीय पृष्ठ बनेगा बेलन। तो बेलन इसके कुछ आवेश को क्या कर लेगा, ऐसे इसको घेर लेगा, क्योंकि इतने एरिया की विद्युत बल रेखाएं इस बेलन से होकर पास होंगी। ऐसे इस साइड में भी यही पोजीशन होगी, दूसरी साइड में भी करेंगे। तो जो इसके ऊपर आवेश है इसको भी चारों तरफ से घेरेंगे तो ये विद्युत बल रेखा इससे होकर पास, समझ गए ना। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये विद्युत बल रेखाएं इन बेलनों से होकर पास होंगी। बेलन के जो इस वाले एरिया से बाहर निकलेंगे और इस वाले एरिया से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे बेलन की कल्पना करेंगे इस चादर के दोनों तरफ। समझ गए मेरी बात को आप। चलिए, तो माना एक अनंत लंबाई की आवेशित चादर है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, और आवेश का जो मान है वो सिग्मा कूलाम प्रति वर्ग मीटर है। यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है, मतलब हर एक वर्ग मीटर पर सिग्मा आवेश है। इस चादर से, इस चादर के एक ओर, चादर के एक ओर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी ले रहे हैं। चादर से एक ओर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यहां से यह बिंदु हमने पी ले लिया। मैं इसको थोड़ा दूर बना दे रहा हूं, ठीक है। चलिए यही बना दे रहा हूं, बाद में साफ कर दें, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस चादर के दूसरी ओर भी उतनी ही दूरी पर एक और बिंदु पी की कल्पना करते हैं। चादर के दूसरी ओर जो भी बिंदु पी है उतनी ही दूरी पर है, लेकिन लाइन थोड़ी सीधी नहीं आई है, मैं इसको सीधी लाइन कर दे रहा हूं। ये बिंदु P, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर इस बिंदु को P न मान के P डैश मान ले रहा हूं। इस पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी होगी। चादर के एक ओर स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P लिया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर के दूसरी ओर भी उतनी ही दूरी पर एक बिंदु P डैश लेते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। समझ गए ना। अब इस पूरी दोनों बिंदु जो है P और P डैश, इसको हम क्या कर लें, अक्ष मान लें, और अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करें तो ऐसे ही बेलन बन जाएंगे। समझ गए ना। चलिए, रेखा पीपी डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं। पी और पी डैश को थोड़ा मैं दूर लिख दे रहा हूं। देखिए, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो सकती है, आप समझ सकते हैं। ये मैंने एक बेलन की कल्पना करी, रेखा पीपी डैश को अक्ष मानकर मैंने एक बेलन बना दिया। अब ये जो बेलन है, बेलन कुछ इस प्रकार का हो गया, बेलन कुछ इस प्रकार का हो गया, बीच में जो चादर आ गई है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब बेलन के तीन पृष्ठ होते हैं, एक तो हो गया समतल वृत्तीय पृष्ठ, दूसरा समतल वृत्तीय पृष्ठ, और तीसरा जो इसका वक्र पृष्ठ हो गया। ये दोनों क्षेत्रफल तो सेम होंगे, तो मैं इस क्षेत्रफल को ए मान ले रहा हूं, इस क्षेत्रफल को भी मैं ए मान ले रहा हूं, समतल वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। और जो वक्र पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल को मैं एस मान ले रहा हूं। ओके। अब देखिए,
यह वाला जो क्षेत्रफल है ये वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर के लिए। यह वाला जो क्षेत्रफल है इसकी डायरेक्शन भी पृष्ठ के लंबवत बाहर के लिए हो जाएगी, तो यहां पर इसकी डायरेक्शन हो गई इधर। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन यह और पृष्ठ की डायरेक्शन भी इधर, तो दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर आ गया 0। ऐसे इधर भी इस वाले पृष्ठ की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी एन कैप, तीव्रता की डायरेक्शन इधर, पृष्ठ की डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर हो गया 0। अब देखिए जो हमारा जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ जो कुछ ऐसा है। अब वक्र पृष्ठ की डायरेक्शन हर बिंदु पर अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर निकालेंगे तो इसकी छोटे से पृष्ठ की डायरेक्शन इधर होगी, इधर निकालेंगे तो डायरेक्शन इधर होगी, इधर निकालेंगे डायरेक्शन इधर होगी, इधर निकालेंगे डायरेक्शन, हर बिंदु पर इसकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। लेकिन हम एक चीज हमें समझ में आ रही है कि जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन जो हो गई और यहाँ पर पृष्ठ की डायरेक्शन इधर हो गई, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया। यहाँ पृष्ठ की डायरेक्शन जो होगी, तीव्रता की डायरेक्शन इधर होगी, दोनों के बीच का कोण फिर 90 डिग्री। तो पृष्ठ की डायरेक्शन कहीं भी ले लो, तीव्रता और उसके बीच का कोण 90 डिग्री बनेगा। तो मान लीजिए मैं पृष्ठ की डायरेक्शन यहाँ ऊपर कर दे रहा हूं, तो यहां भी थीटा बराबर कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहां लेते तो पृष्ठ की डायरेक्शन नीचे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर, थीटा की वैल्यू 90, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर, तब भी विद्युत क्षेत्र तब भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमारा जो पूरा गॉसिय पृष्ठ है उसके बारे में हमने बताया। अब हमें क्या करना है, इस चादर से जो विद्युत बल रेखा निकल रही है वो सारी विद्युत बल रेखा इस गॉसिय पृष्ठ से होकर गुजर रही हूँ। तो इस गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। तो पूरे का निकाल दूं मैं एक ही बार में। थोड़ी बहुत थ्योरी है जिसको हम लिख सकते हैं कि माना आवेश की एक अनंत समतल चादर है जिस पर सिग्मा कूलाम प्रति वर्ग मीटर आवेश घनत्व है। इस चादर से, ये चादर का मिड पॉइंट बोल सकते हैं, यहां से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी लिया गया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर के दूसरी ओर उतनी दूरी पर एक बिंदु पी डैश इस प्रकार लेते हैं कि पीपी डैश चादर के तल के लंबवत हो। ठीक है, जो चादर का तल है और वो इसके लंबवत है। पीपी डैश को अक्ष मानकर एक बेलन की कल्पना करते हैं जो गॉसिय पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। इसलिए गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो हम कुल विद्युत फ्लक्स निकाल दें। गॉसिय पृष्ठ से डायरेक्ट निकाल रहे हैं पूरा, गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्या फॉर्मूला होता है, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। तो इसके आधार पर इसमें तीन पृष्ठ हैं, एक तो पृष्ठ जो हो गया, एक पृष्ठ उधर हो गया और एक वक्र पृष्ठ। तो कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा होता है। ई का तीव्रता, ई का मतलब तीव्रता, एस का मतलब पृष्ठ का क्षेत्रफल और थीटा का मतलब दोनों के बीच का कोण, तीव्रता और क्षेत्रफल के बीच का। तो पहले मैं इसके लिए निकाला, तो तीव्रता हो गई ई, क्षेत्रफल हो गया ए और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 0 इस वाले पृष्ठ में। इस पृष्ठ का निकालेंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, तो प्लस ई ए कॉस 0 प्लस इसका निकालें वक्र पृष्ठ से। तो देखिए वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, अल्प पृष्ठ का यहाँ पर कोई गुण नहीं ले रहे हैं, इशू नहीं बना रहे हैं, तो जो हो जाएगा ई एस cos 90। ठीक है, अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा ई ए प्लस ई ए और प्लस जे पूरा 0, यानी कि फाई ई बराबर आ जाएगा 2EA। यहाँ ए का मतलब है ये जो गॉसिय पृष्ठ है उसके वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या चीज है, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये तो हमने क्या किया, इससे गुजरने वाला, इस चादर से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाल दिया। लेकिन गॉस प्रमेय की सहायता से जो विद्युत फ्लक्स कितना होता है, तो हम इसमें गॉस प्रमेय लगा दें। गॉस प्रमेय की सहायता से या गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और लिख सकते हैं। देखिए समझना, यह जो हमारा बेलन है इस साइड में, इसका क्षेत्रफल जो ए है, तो यहां भी इसका क्षेत्रफल भी ए हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे का क्षेत्रफल ए हो गया। जब इसका क्षेत्रफल ए हो गया और यहां पर एकांक क्षेत्रफल पर सिग्मा आवेश है, मतलब 1 वर्ग मीटर पर सिग्मा आवेश है, तो 2 वर्ग मीटर पर 2 सिग्मा। ठीक है,
तो ए वर्ग मीटर पर कितना आवेश हो जाएगा, ए सिग्मा। तो यहां पर इस पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, क्यू बराबर ए सिग्मा। ठीक, तो यहां पर हम क्यू की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, चाहो तो इधर लिख लेना, कुल आवेश क्यू बराबर होगा ए सिग्मा। तो ये बन जाएगा ए सिग्मा और बटे एप्सिलॉन जीरो। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश इतना बनेगा। एक और दो की तुलना कर दें, समीकरण 1 व 2 की तुलना से, 1 व 2 की तुलना से लेफ्ट इक्वल है राइट इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2e a बराबर ए सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो। ए से कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू निकाल दें तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। तो ये आवेश की एक अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और यह जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक नियत होगा, नियत राशि है, क्योंकि ये सारे पैरामीटर दूरी पर निर्भर नहीं कर रहे हैं। ये ई का मान जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये सब नियतांक वैल्यू है। तो चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू।